हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए हुए हैं और फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन 2 आपको बोलना है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, tan 30 की वैल्यू जो है इसमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 tan 30 लिखा हुआ है और tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 2 × 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की पूरी टेबल मैंने बनवाई थी, तो वो पूरी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको जो है सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करूँगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री की जगह मैंने 1/√3 लिख दिया, तो 2 × 1/√3 हो गया, फिर अपान लगा देंगे। ठीक है, अब 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब tan 30 की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/√3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार लगा देते हैं। ठीक है, और इक्वल का साइन हमेशा जो है इसके बराबर में होना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बराबर में हमेशा आप देखिएगा जब भी फ्रैक्शन लगाइए तो उसके इक्वल, उसके बिल्कुल बराबर के साइड में होना चाहिए। तो अब ये क्या हो गया, ऊपर 2/√3 आ गया, क्यों 1 × 2/√3। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या आ गया, 1 + 1 × 1/√3 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2/√3 अपान, और ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1, 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 × 3 + 1। ठीक है, उसके बाद और इसको नीचे सॉल्व कर देते हैं तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2/√3 ऊपर है और अपान में 3 + 1 4/3 हो जाएगा। और फिर इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई 4/3 ऊपर जाएगा, तो रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इसका टू कितना बचा, 3/√3 × 2। ठीक है, तो अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और पान में √3 × 2 तो पहले से है, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, इधर मैं लिख देता हूँ, बचेगा आपका √3/2। ठीक है, अब ये √3/2 बचा, और आपके में ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उसमें से एक है sin 60, एक है cos 60, एक tan 60, sin 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम सोचें कि sin 60 अगर सही हो तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 60। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए sin 60 डिग्री इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप पूरा एक स्क्रीनशॉट शॉट ले लीजिए पूरा एक साथ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे मैं नेक्स्ट पेज से सेकंड पार्ट कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे पलट लेता हूँ। नेक्स्ट पेज आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, एक रजिस्टर भर गया है तो ये लास्ट पेजेस हैं। ठीक है, तो 2 का सेकंड पार्ट क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो tan 45 डिग्री की इसमें वैल्यू आपको रख देनी है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करने लगना है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, थोड़ा सा माइक
मिसप्लेस हो गया था, उसको सही कर रहा था मैं। ठीक है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में इसमें जो है आपको दिया है tan 90, 1, sin 45 और 0, तो 0 आंसर है, तो 0 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं हैंस ऑप्शन डी 0 इज करेक्ट, ऑप्शन डी 0 इज करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, थर्ड पार्ट क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो पूछा जा रहा है कि a इज इक्वल टू कितना हो जब साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के इक्वल हो जाए। तो मैं अगर ऐसे रखूँ, अगर कि सबसे पहले जो है 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद 30, 45, 60, 90 ऐसे सब एक ही वैल्यू रख के देखूँगा, फिर जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इस इक्वेशन को वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें ऑप्शन में भी जैसे दिया है सबसे पहले 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ही मैं लिख करके देखता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि a बराबर 0 हो, ठीक है, यानी 0 डिग्री, तो जो है यहाँ पे 0 अगर रख दें तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0 इज इक्वल टू 2 और इंटू साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 0 वो भी 0 है, यानी 0 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि वेरीफाई कर जाएगी। यहाँ पे कह सकते हैं LHS RHS के इक्वल हो गया है ना, यानी जब a इज इक्वल टू हमने 0 डिग्री लिया तो LHS RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हैंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री इज करेक्ट। ठीक है, अगर ये ना आता, मानिए इसमें दोनों तरफ 0 ना आता, तो हम इसके बाद 30 डिग्री ऑप्शन में दिया था तो 30 डिग्री रख के देखते, फिर 45 डिग्री रख के देखते, फिर 60 डिग्री रख के देखते, तो जिसमें भी सेटिस्फाई हो जाती वही आंसर हो जाता, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, साइन 2a की वैल्यू और 2 साइन a की एक वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तब जब व्हेन a इज इक्वल टू कितना हो, बस ये पूछा जा रहा था। तो a 0 जब होगा तो इसकी इक्वल वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड। ठीक है, चाहे LHS हो चाहे RHS, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 भी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई साइन a की जगह 0 रख दिया 2 साइन 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का ये मैं करा रहा हूँ। इससे पहले अगर जो है आपको कोई भी डाउट है और कोई भी ऐसे मान लिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो है देखना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें भी tan 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, तो tan 30 डिग्री की अभी क्या वैल्यू हमने बताई थी, 1/√3, तो वो रख देते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/√3। ठीक है, अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 ऊपर आ जाएगा, अपान में 1 माइनस 1/3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 1 1/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और फिर इसी के आगे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2/√3 ऊपर रहेगा, अपान में ये क्या होगा, एलसीएम आएगा तो 3 - 1 यानी 2, 2/3 यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाता है, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आया क्या, 3/√3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3, अपान में √3 है पहले से,
तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा इक्वल टू √3। ठीक है, और आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है इनमें से, तो इसमें से जो है √3 जो आपकी वैल्यू होती है वो जो है sin 60 की तो होती नहीं है। ठीक है, cos 60 की भी नहीं होती, sin 60 की भी नहीं होती, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, sin 30 की वैल्यू भी नहीं होती है। आपको क्या cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू आप तो आपकी जो है 1/2 हो जाती है, और sin 60 की वैल्यू जो है आपकी √3/2 हो जाती है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो इनमें से तो तीनों मैच नहीं कर रहे, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो ये tan 60 के इक्वल लिख सकते हैं ना, तो इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो अब tan 60 डिग्री इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही सही आंसर है आपका। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं नीचे, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, हैंस ऑप्शन सी tan 60 डिग्री इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और ये बोला गया कि 0 डिग्री से ज़्यादा है a प्लस बी और 90 डिग्री के इक्वल या उससे लेस है 90 डिग्री से a प्लस बी। ठीक है, और बताया गया कि a ग्रेटर देन b है। तब क्या आपको करना है, फाइंड a एंड b, तब आपको a और b की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये फार्मूला, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है इसमें देखना है कि tan a प्लस बी √3 के इक्वल है, तो हम ये टेबल से देख लेते हैं कि √3 की वैल्यू किसकी, tan की कौन सी वैल्यू में अभी आती है। तो अभी हमने पिछली जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी जो है आपने देखा था कि जो है √3 वैल्यू tan 60 की होती है, tan 60 की होती है। तो अगर हम ऐसे लिख दें tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था, तो यहाँ पे लिख दें tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, तो tan तो मिल गया, तो a प्लस बी की वैल्यू हम क्या यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर tan a माइनस बी लिख लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए a प्लस बी यहाँ पे 60 अगर मान लिया है तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाले पोर्शन को, कि जो है 60 डिग्री जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो a प्लस बी 60 डिग्री हो सकता है। अब a माइनस बी देखते हैं, तो a माइनस बी के लिए तो कोई भी वैसे भी जो है कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं दी है, खाली a प्लस बी के लिए दी थी। तो a माइनस बी के लिए हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो 1/√3 किस चीज़ की, tan कौन सा, tan 30 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, तो आप tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan तो यहाँ पे मिल रहा है, तो लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, डिग्री छोटा सा डिग्री का निशान है। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई ना यहाँ पे, एक ये बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये बन गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इनको जो है साथ में इक्वेशन को जो है जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, है ना, a प्लस बी ये था, प्लस लगाया और a माइनस बी इज इक्वल टू 60 और प्लस 30, क्योंकि LHS से जोड़ दिया जाता है, RHS से जोड़ दिया जाता है, बीच में इक्वल का निशान हो जाता है इक्वेशन जोड़ने में। ठीक है, तब a और a तो 2a हो गया और b कैंसिल हो गया, प्लस b था माइनस b था, तो इज इक्वल टू 60 प्लस 30 यानी 90। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो 90/2 क्या होता है, 45, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं इधर साइड में कर देता हूँ, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था इक्वेशन 1।
तो ए की जगह हमने 45 पुट कर दिया, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 में 45 प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो है ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं इसी में करा देता हूँ, ठीक है। ये वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, लेकिन ठीक है मैं करा देता हूँ नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 8.2 का है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 8.2 चल रही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो बस आपको ट्रू और फॉल्स पता करना है और जस्टिफाई योर आंसर पता करना, मतलब बताना है कि आपका आंसर अगर आप फॉल्स बोल रहे हैं तो फॉल्स क्यों है, और अगर ट्रू बोल रहे हैं तो ट्रू क्यों है, ठीक है। आपको ये क्लियर करना है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो है ये आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो साइन, या मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो मान लिया अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, कोई 30 और 60, मान ली ए की वैल्यू 30 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 60 ले लेते हैं, क्योंकि मैं जस्टिफाई करना है आंसर, इसलिए मैं रैंडम वैल्यू अपनी तरफ से मैं लेकर के यहाँ पे खाली जस्टिफाई करने के लिए आंसर, नहीं तो ये है तो फॉल्स, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये आपका फॉल्स है, लेकिन आंसर को जस्टिफाई भी करना है तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा किस तरह से फॉल्स है। जैसे मान लिए ए की वैल्यू 30 होती और बी की 60 होती, तो यहाँ पे क्या हो जाता, LHS पहले मैं लिखा देता हूँ। तो LHS क्या हो जाता, साइन 30 प्लस 60 है ना, तो साइन 90 हो जाता। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 90 की वैल्यू आपकी हो जाती 1, ठीक है। फिर RHS के लिए मैं लिख देता हूँ, RHS क्या हो जाता, तो साइन ए है तो साइन 30 प्लस साइन बी है तो प्लस साइन 60, ठीक है। तो आपका साइन 30 आपका हो जाता 1/2, ठीक है। साइन 30 आपका 1/2 हो जाता, तो 1/2 लिख देते, प्लस 60 हो जाता √3/2। तो ये क्या आंसर आता, 1 प्लस √3/2, ये आंसर आता। तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, यानी कि ये जो है इक्वल नहीं हो सकता, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। एक मैंने एक खाली सिंपल एक एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू 30 बी इज इक्वल 60 लेकर के, आप और भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू जो है 45 रख लीजिए, बी की वैल्यू जो है आप 60 रख लीजिए, बी की वैल्यू 30 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप। ए की वैल्यू 0 रख लीजिए, बी की वैल्यू 45 रख लीजिए, तो भी रख के देखेंगे। तब भी अगर ए की वैल्यू आपने 0 रख दी और बी की वैल्यू 45 रख दी, तो यहाँ पे आएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, और ए की वैल्यू 0 रखी होगी तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और साइन बी की वैल्यू साइन 45, तो मतलब कि हमेशा ये इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया आंसर। और भी तरीके से हो सकता है इसका जस्टिफिकेशन, लेकिन मुझे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट ये ठीक लगा, तो मैंने इस तरह से करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बाद देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4th का, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ। 2 है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये क्या है, ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है आपका। कैसे ट्रू है, क्योंकि जो है इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन थीटा के लिए, जो मैंने लास्ट वीडियोस में मैं पढ़ा रहा था, तो मैं उसमें बताया नहीं था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, फिर वो मैक्सिमम तक जब जाती है तो वो 1 तक पहुंचती है ना। यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, और फिर थीटा की वैल्यू 30 हुई, 45 हुई, 60 हुई, 90 हुई। तो सबसे पहले 0 से वैल्यू उसकी स्टार्ट हुई थी और बाद में करते करते 1 तक पहुँच गई। इसका मतलब ये है
कि साइन थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो थीटा की भी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ट्रू है ये आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आपको देखना चाहिए, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एस थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये भी क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करेगा। तो ये तो साइन के केस में था, लेकिन कॉस के केस में तो जस्ट उल्टा हो जाता है ना, कि पहले सबसे पहले कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, फिर कॉस 90 तक पहुँचते पहुँचते कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो ये पूरा अपोजिट है, तो डिक्रीज करना चाहिए थीटा। थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन मैंने ऐसे ही आपको ओरली बता दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपका। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या दिया है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि जो है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है सारी थीटा की वैल्यूज के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए साइन 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो इक्वल नहीं है। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 हो जाता है ना, तो उस तरह से वैल्यूज इक्वल नहीं होती। बस हाँ, एक वैल्यू इक्वल होती है एक थीटा के लिए, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों आपका 1/2 होता है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज है डिफरेंट होती हैं। तो ऑल वैल्यूज के लिए, थीटा की वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कभी नहीं होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो 5th पार्ट है, 4th के 5th पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है कि ए की जगह 0 पुट करके देखना है। तो कॉट 0 है ना, कॉट 0, तो कॉट 0 क्या होता है? कॉट 0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि जो है ए इज इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा, तो यस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, और इसका जस्टिफिकेशन ये रहा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, 4 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 8.2। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक है आपका, वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कॉन्सेप्चुअल होगी, और एक्सरसाइज उसके बाद ही मैं सॉल्व कराऊंगा, जब मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।